नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा राजनीतिक संगठन प्रजामंडल बनने में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन का मुख्य योगदान था, उन संगठनों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे पहला प्रजामंडल जो बना था वो था जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले हम देखेंगे जयपुर में जन जागृति के जनक किसे कहते हैं, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी के बारे में हम क्रांतिकारी में मुख्य रूप से पढ़ चुके हैं। अर्जुनलाल सेठी जो जयपुर के थे, इन्हें जयपुर न्यायाधीश का पद भी दिया गया था, चौमू का न्यायाधीश का पद दिया गया था। लेकिन इन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इस प्रकार सेठी जी ने फिर जयपुर में वर्धमान पाठशाला या जैन शिक्षा प्रचारक समिति नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें जैन शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि वहाँ बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। इस प्रकार अर्जुनलाल सेठी जो जयपुर में जन जागृति के जनक है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में श्री कपूरचंद पाटनी द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। किसने की थी? श्री कपूरचंद पाटनी ने की थी इसकी स्थापना। लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया, इसलिए ये बंद हो गया था प्रजामंडल। राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया और ये प्रजामंडल बंद हो गया। फिर इसी प्रजामंडल का पुनः गठन किया गया 1936 और 37 में। किसने किया? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। जमनालाल बजाज कौन थे? सीकर निवासी, काशी का बाद सीकर, और हीरालाल शास्त्री जोबने जयपुर के थे। इन दोनों ने मिलकर 1936-37 में क्या किया? 1936-37 में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। तो 1936-37 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया। 1938 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ही शेखावटी किसान सभा का प्रजामंडल में विलय किया गया। एक शेखावटी किसान सभा थी, उस किसान सभा का भी प्रजामंडल के अंदर विलय करवा दिया। किसने करवाया? हीरालाल शास्त्री ने। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 9 मई 1938 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज जी। मतलब जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 मई 1938 को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? बजाज जी थे, मतलब जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। 1939 में प्रथम अधिवेशन के बाद सभी ने सत्याग्रह किया, विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 6000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। जिसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? श्रीमती दुर्गावती शर्मा ने किया था। अंत में समझौता हुआ राज्य सरकार में, वो प्रजामंडल को वैध घोषित किया राज्य सरकार ने। जयपुर सरकार ने प्रजामंडल को वैध घोषित कर दिया। फिर 1940 में क्या हुआ? जयपुर प्रजामंडल के नए अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी बने थे। हीरालाल शास्त्री जी क्या बने? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जैसे अध्यक्ष बने 1942 में उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। किन किन के बीच में हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट? ये RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 1942 में। किन किन के बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर इस्माइल मिर्ज़ा के मध्य ये समझौता हुआ था। किन किन के मध्य समझौता हुआ? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर इस्माइल मिर्ज़ा के मध्य ये समझौता हुआ। इस समझौते के प्रावधान क्या कहते हैं वो देख लीजिए। युद्ध हेतु जयपुर सरकार अंग्रेजों को जन धन की सहायता नहीं देगी। मतलब कोई भी युद्ध होगा तो जयपुर सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, न कि जन के रूप में करेगी, न भी धन के रूप में करेगी। दूसरा, प्रजामंडल युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चला सकती है। प्रजामंडल कोई भी युद्ध होगा तो उसके विरोध में अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अभियान चला सकती है। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया को शीघ्र ही आरंभ किया जाए। मतलब प्रजामंडल की क्या मांग थी कि जो भी उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए उस प्रक्रिया को अतिशीघ्र आरंभ कर दी जाए। 1942 में शास्त्री जी ने क्या किया? महाराजा के विरुद्ध, जयपुर महाराजा के विरुद्ध आंदोलन करने का विचार भी त्याग दिया, जो कि गांधी जी द्वारा चालू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के विपरीत था। गांधी जी चाहते थे भारत छोड़ो अंग्रेजों को बाहर निकालने का इसमें लक्ष्य था। लेकिन शास्त्री जी ने क्या किया? जो जयपुर महाराजा के विरुद्ध आंदोलन का विचार त्याग दिया। इस प्रकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। तो देख लीजिए, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में हुआ था।
जो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर इस्माइल मिर्जा के मध्य हुआ था। प्रावधान क्या क्या थे इसके? प्रावधान यही थे, जो भी युद्ध होगा उसमें अंग्रेजों की मदद जयपुर सरकार नहीं करेगी, पहला। दूसरा, प्रजामंडल कोई भी युद्ध के विरोध में अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन कर सकती है। तीसरा, राज्य में शीघ्र अतिशीघ्र उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था? शास्त्री जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में जो जयपुर प्रजामंडल है वो भाग नहीं लेगा। तो वापस देख लेगा, जयपुर में जन जागृति जनक किसे माना जाता है? अर्जुनलाल सेठी को। क्यों माना जाता है? सेठी जी जयपुर के थे। इन्होंने बीए पास करने के बाद इनको चौमू का न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन सेठी जी ने ये कहते हुए उस पद को छोड़ दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। सेठी जी ने बम निर्माण के कई केंद्र बनाए, जिनके नाम थे वर्धमान पाठशाला या फिर जैन शिक्षा प्रचारक समिति नाम से पाठशाला चलाए, जिनमें बम बनाने की कला सिखाई जाती थी। इसीलिए सेठी जी को जन जागृति का जनक कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था ये। जयपुर प्रजामंडल क्या था? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। किनके द्वारा की थी? श्री कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाया। फिर इसका पुनर्गठन 1936-37 में किसने किया? जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से क्या हुआ? शेखावटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय संभव हो सका। प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बजाज जी। सत्याग्रह हुआ जिसमें 6000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती दुर्गावती शर्मा ने किया था। अंत में समझौता हुआ। समझौते में प्रजामंडल को वैध घोषित किया। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के नए अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी बने। और 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। हीरालाल शास्त्री हुए जयपुर प्रधानमंत्री। सर इस्माइल मिर्जा के मध्य ये समझौता हुआ। इस समझौते के प्रावधान क्या थे? युद्ध में जयपुर सरकार अंग्रेजों को जन या धन की सहायता नहीं देगी। दूसरा, प्रजामंडल युद्ध के विरोध में शांतिपूर्ण अभ्यास चला सकती है। तीसरा, राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी। चौथा, 1942 शास्त्री जी ने महाराजा के विरुद्ध आंदोलन का विचार त्याग दिया, जो भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध था। ये हो गया अपना जयपुर प्रजामंडल का। आगे हम और देखते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जब लोगों को पता चला कि शास्त्री जी ने क्या किया, महाराजा के विरुद्ध अभियान करने का या आंदोलन करने का विचार त्याग दिया है, तब एक नया संगठन का गठन हुआ। उसका नाम था आज़ाद मोर्चा। क्या हुआ? शास्त्री जी ने 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन करने का विचार त्याग दिया। इसकी सर्वत्र क्या हुई? आलोचना हुई। वो बाबा हरिश्चंद्र के गुट ने एक अलग आज़ाद मोर्चा गठित किया। मतलब एक नया संगठन बन गया। प्रजामंडल के अंदर से एक और नया संगठन निकल गया, उसका नाम था आज़ाद मोर्चा, जिसमें सर्वोदय नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा ने गिरफ्तारी दी। फिर 1945 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए हुए थे। तब उन्होंने क्या किया? आज़ाद मोर्चे का क्या किया? विलय कर दिया प्रजामंडल में। मतलब 1945 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आज़ाद मोर्चे का विलय किसमें हुआ? प्रजामंडल में। जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया आज़ाद मोर्चे का। 1946 में जयपुर में पहली बार उत्तरदायी सरकार बनी और जयपुर के महाराजा को नरेंद्र मंडल के बारे में एकीकरण में पढ़ेंगे आराम से। जयपुर महाराजा नरेंद्र मंडल सभा में भारत संघ में मिलने की घोषणा कर दी। और 30 मार्च 1949 में वृहत राजस्थान में विलय हो गया। किसका? जयपुर का। वृहत राजस्थान जो डेट है, ये सब हम किस में पढ़े? एकीकरण में वापस देखेंगे। तो जयपुर का विलय वृहत राजस्थान में 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो इसके जो उत्तरदायी सरकार में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। तो उसको वापस देखते एक बार। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से शास्त्री जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध कोई भी आंदोलन करने का विचार त्याग दिया। इन सब से लोगों ने आलोचना की इस बात की, और एक नए संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। किसने की इसकी? बाबा हरिश्चंद्र ने इसकी आज़ाद मोर्चे को गठित किया और इसमें सर्वोदय नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा ने गिरफ्तारी दी। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए हुए थे, तब आज़ाद मोर्चे का विलय कर दिया। किसमें? प्रजामंडल में। जयपुर प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का विलय संभव हो सका। 1946 में पहली बार जो जयपुर में उत्तरदायी सरकार बनी और जयपुर महाराजा नरेंद्र मंडल सभा में भारत संघ में मिलने की घोषणा कर दी। और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान में विलय हो गया।
जो राजस्थान के एकीकरण हुआ था 7 चरणों में, उस 7 चरणों में ये चरण था भरत राजस्थान। तो भरत राजस्थान में 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान में जयपुर का विलय कर दिया और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और इसके जो उत्तरदायी सरकार बनी उसमें पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। कोई पूछ ले निर्वाचित तो टीकालाल पालीवाल, और कोई पूछ ले निर्वाचित और मनोनीत दोनों तो जयनारायण व्यास। तीनों याद रखना। मनोनीत पूछे तो हीरालाल शास्त्री, कोई पूछ ले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकालाल पालीवाल, और यदि कोई पूछ ले मनोनीत तो निर्वाचित तो जयनारायण व्यास जी। इस प्रकार इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो शास्त्री जी के बारे में थोड़ा देख लेते। इनका जन्म कब हुआ था? जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रसिद्ध गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये कोई पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनका जो गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। उसकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। दोनों याद कर लो। गीत है इनका प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। इसी शांताबाई के नाम पर शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान जो निवाई टोक में संचालित है। वर्तमान में यहाँ पे 1936 से वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय संचालित, जो महिला शिक्षा या छात्राओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ भारत से ही नहीं अपितु विदेश से लड़कियाँ पढ़ने आती है। बहुत बड़ी संस्था है वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय। और शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था? रतन शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में देखा हमने। ये जोबनेर जयपुर के थे। इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। और शांताबाई के नाम पर ही शांताबाई जीवन कुटीर संस्था संचालित। वर्तमान में 1936 से यहाँ पे वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय संचालित है, जो निवाई टोक में है। इनकी पत्नी का नाम रतन शास्त्री था। तो आज हमने देखा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल में हम देखे सबसे पहला जन जागृति का जनक कौन था? तो अर्जुन सेठी जी के बारे में देखा। फिर जो जयपुर प्रजामंडल था ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना किसने की थी? कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। लेकिन ये 1931 में की गई थी कपूरचंद पाटनी द्वारा। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसके बाद इसका 1936-37 में हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया। और आगे फिर इसके जो पहला अधिवेशन हुआ इस 9 मई 1938 को, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बजाज जी थे। लेकिन 1940 में इसके अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने। 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर इस्माइल मिर्जा के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। जिस समझौते को हम क्या कहते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के क्या प्रावधान थे? पहला, जयपुर सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। दूसरा, प्रजामंडल कोई भी आंदोलन के विरुद्ध सभाएं कर सकता है। तीसरा था कि जो भी जयपुर सरकार है वो उत्तरदायी सरकार की शीघ्र कार्य करे उसमें प्रक्रिया में। और चौथा था कि 1942 में भाजपा आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। तो जब भाग नहीं लेगा तो शास्त्री जी के इस कथन के कारण सर्वत्र उनकी आलोचना हुई और एक नए संगठन आजाद मोर्चे की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, जिसमें सर्वोदय नेता श्री सिद्धराज ठड्डा ने गिरफ्तारी दी। जब 1945 जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए थे तब उन्होंने क्या किया? आजाद मोर्चे का विलय कर दिया प्रजामंडल में। जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चे का विलय किया गया। 1946 में जयपुर में पहली बार उत्तराधिकारी जो है उत्तरदायी सरकार बनी। जयपुर के महाराजा थे। नरेंद्र मंडल सभा में भारत संघ में मिलने की घोषणा की और 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान में विलय हुआ। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। हीरालाल शास्त्री जी थे। और पहले निर्वाचित देखा जाए टीकालाल पालीवाल, और पहले निर्वाचित और मनोनीत दोनों देखा जाए तो जयनारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में देखा थोड़ा बहुत हमने। इनका जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी पुत्री थी शांताबाई, और शांताबाई के नाम पर ही निवाई टोक में शांताबाई जीवन कुटीर संस्था संचालित है। और वर्तमान में यहाँ पर 1936 से वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय संचालित, जो महिला शिक्षा का अच्छा केंद्र है। और इनकी पत्नी का नाम रतन शास्त्री था। इस प्रकार आज हमने
जयपुर प्रजामंडल को देखा। अगले लेक्चर में हम मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। थैंक यू।